अगर प्रॉब्लम मन की है तो उसमें दवा कैसे काम करेगी? अगर आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उदासीनता लग रही है, तो अपने मन को मजबूत करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, विल पावर को बढ़ाओ। ये एडवाइस ज़्यादातर पेशेंट के रिलेटिव उनको देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ें कम नहीं होती। तो मेरे यहाँ पे क्लिनिक में पेशेंट्स मुझे हमेशा सवाल पूछते हैं कि अगर इंसान को मन में प्रॉब्लम है तो दवा उसमें कैसे काम करेगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ मैं, डॉक्टर निशिकांत विभूते। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स, मतलब मानसिक दवाइयाँ किस तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम करती है। तो सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनता कैसे है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब उस इंसान का मन बराबर से काम नहीं कर रहा है, या उसमें ज़्यादा विचार आ रहे हैं, उदासीनता भरे विचार आ रहे हैं, भास हो रहे हैं, या कुछ रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बनने के लिए यूजुअली दो कंपोनेंट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो उसका मस्तिष्क के अंदर में, ब्रेन के अंदर में जो रसायन बनते हैं, नेगेटिव रसायन बनते हैं। कभी कुछ रसायन ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर भास होने लगते हैं। तो ये हो गया मस्तिष्क का भाग। दूसरा उसके विचार, जो उसका ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ में, आजू बाजू के वातावरण के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है, उसने क्या सीखा है अब तक, उसका बचपन कैसे गुजरा है, इन सब चीज़ों के ऊपर उसका साइकोलॉजी डेवलप होता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और उसके माइंड के, मतलब ब्रेन के फैक्टर्स, इन दोनों की वजह से एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तैयार होता है। तो ऐसे जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तैयार होता है तो उसका ट्रीटमेंट में भी दो पार्ट इंक्लूडेड रहते हैं। पहला पार्ट साइकोलॉजिकल, जो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से हेल्प होता है। जैसे एग्ज़ाम के रिलेटेड स्ट्रेस है तो उसमें काउंसलिंग का पार्ट हेल्पफुल है। फैमिली में कुछ इंटर रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेस है तो उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा अच्छे से काम करता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे साइकोथेरेपी, काउंसलिंग ज़्यादा अच्छे से काम करती है। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर में मस्तिष्क में रसायन का पार्ट ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव रहता है। जिस तरीके से हालुसिनेशंस, मतलब भास होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर्स में, डिप्रेशन में निराशाजनक, उदासीजनक विचार, सुसाइडल थॉट्स आते हैं बिना किसी वजह से। सब एनवायरनमेंट में अच्छा चल रहा है, परवरिश भी अच्छी हुई है, फिर भी नकारात्मक विचार आते हैं। तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल, मतलब ब्रेन में जो रसायन बन रहे हैं उनका एक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में मेडिसिन्स का हेल्प लेना बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, मेडिसिन लेना क्यों ज़रूरी है, ये आपने अभी देखा। तो मेडिसिन होता क्या है, मेडिसिन करता क्या है एक्चुअली, वो हम देखते हैं। तो साइकोलॉजिकल मेडिसिन जब हम कंज्यूम करते हैं, एक इंसान लेता है, पेशेंट लेता है, तो उसमें से कुछ घटक ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन के अंदर के जो रसायन कम तैयार हो रहे हैं उनको बढ़ाते हैं, और जो अनावश्यक, बिना वजह के ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनको धीरे धीरे कंट्रोल में लेके आते हैं। अगर निराशा और उदासीनता वाले विचार बन रहे हैं तो खुशी वाले रसायन जो दिमाग के अंदर के हैं वो धीरे धीरे मेडिसिन्स बढ़ाते हैं। भास वाले रसायन अगर बढ़ रहे हैं तो भास वाले रसायन कम करते हैं। इस तरीके से मेडिसिन दिमाग के अंदर के केमिकल्स को बैलेंस में लाने का काम करती है, तो जिससे इंसान का ओवरऑल सिम्टम्स कम होता है। तो यूजुअली जब पेशेंट हमारे के पास में आता है तब वो बहुत एक्यूट कंडीशन में आता है। एक्यूट मतलब ज़्यादा तकलीफ़ में आता है। तब ट्रीटमेंट दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक एक्यूट मैनेजमेंट, मतलब अभी जो ज़्यादा सिम्टम्स है उनको कम करना, उनके लक्षण में से उनको आराम मिलना चाहिए। घबराहट हो रही है तो घबराहट कम होनी चाहिए। अगर उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो परेशानी से रिलीफ देने के लिए मेडिसिन का कुछ पार्ट होता है।
और कुछ पार्ट होता है कि उसको लॉन्ग टर्म बेटर फील करने के लिए, अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए। तो जब इंसान एक्यूट फेज़ में से मतलब तकलीफ़ वाली फेज़ में से बाहर निकलता है, उसके बाद में कंटिन्यूअसली जो भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उस ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पे वो दवा चलती है। तो किस ट्रीटमेंट का कितना ड्यूरेशन है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। जब इंसान डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, पैनिक सिचुएशन से या परेशानी में के एक्यूट स्टेज में से बाहर निकला है, तब उसके बाद दवा चालू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दवा उस इंसान के दिमाग के अंदर के जो पेशी है उनको मजबूत करने के लिए, उनके अंदर के नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके अंदर के जो नेगेटिव रसायन बनाने की जो टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, टाइम तक, उतना दिनों तक उसको दवा रेगुलरली डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में देना ज़रूरी है। जब यहाँ पे इतना ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलता है तभी जाके उस व्यक्ति के मस्तिष्क में ताकत बढ़ने की संभावना होती है। ये सब रिसर्च से पता किया गया हुआ, ऑब्जर्वेशन से पता किया गया एक साइंटिफिक नॉलेज है। तो इस तरीके से जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है तो ब्रेन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रेन स्ट्रॉन्ग होने के बाद में दवाई धीरे धीरे कम की जा सकती है। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो दवाई बंद भी की जा सकती है। अगर सिम्टम्स आते हैं थोड़े बहुत तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन्स कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक देनी पड़ सकती है, लेकिन दैट डिपेंड्स, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के अंदर में रिलैप्स की, मतलब फिर से उसी तकलीफ़ में उतरने की शक्यता कितनी तीव्र है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तीव्रता वो मस्तिष्क के टेंडेंसी उसके एक पर्टिकुलर जेनेटिक सेटअप की वजह से है। तो उस तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है कि आगे कितना ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट देना है। लेकिन यूजुअली एक पैटर्न में दवा देने के बाद में, कम करने के बाद में सिम्टम्स नहीं है तो दवा बंद होनी पॉसिबल है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि अगर हम दवा नहीं लेंगे तो क्या होगा, क्या परेशानी होगी। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है और वो दवा नहीं लेता है तो उसकी निराशा बढ़ती जाएगी, सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या के विचार, काम पे न जाना, इन सब चीज़ों से उसका नुकसान होता है। अपनी सेहत का ख्याल न रखना, खाना पीना टाइम से नहीं, नींद बराबर से नहीं, तो इन सब चीज़ों से उसका नुकसान होता है। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जैसे डिसऑर्डर है और उसको अलग अलग भास हो रहे हैं तो वो इंसान खुद के लिए भी खतरा बन सकता है, औरों के लिए भी खतरा बन सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में ट्रीटमेंट देना एकदम ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ही, दवा ही उस सिम्टम्स को कम कर सकती है। सिर्फ समझा के, काउंसलिंग करके हालुसिनेशंस कम नहीं हो सकते, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो इसके लिए कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और मेडिसिन्स देना रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ये पता चलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, एक कंक्लूजन इसमें से हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन ब्रेन के अंदर का केमिकल इम्बैलेंस स्टेबलाइज करता है और ब्रेन को ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए हमको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। थैंक यू।